कहते हैं बिहार चोर है, बिहार के मुख्यमंत्री चोर है। मैं पूछना चाहती हूँ, हमारे शास्त्री जी लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद समझौता गए, वहीं रह गए। किसका हाथ है? क्या लालू का हाथ है? बिहार के गेहूं में जहर हो गया है। बिहार के किसान चोर है। चारों तरफ से बिहार को लूट मचाए हुए हैं। कैसे मैं आपको कंधे पर ढोकर ले चलूं? सहल नहीं जा रहा है। पेट की भूख बहुत पागल होता है। अगर गरीब की स्नेह टूटा तो अमीरों की छत भी ढहेगा। चाहे राजा के बेटा हो या रंग के बेटा हो, एक तरह की पढ़ाई हो। लालू यादव के बेटा पढ़ रहा है, 50 लाख रुपया पहले शादी में मांगेगा। सबके बाप पे वही रखना है। ट्रेन में मान लेती हूँ, कारखाना बैठना चाहिए, रेल कारखाना बैठना चाहिए। छत क्लास पर आदमी पर आदमी, आदमी पर आदमी, आदमी पर आदमी। ये तो इधर से उधर आए चले गए। मैं समझती हूँ कि कै क्लास के लोग हैं, मुझे समझ में नहीं आती है। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी और एगो और एसी है जो छत क्लास है। छत क्लास पर सबसे नीचे के लोग चलते हैं छत क्लास पर, और एगो और है जो गैलरी में खड़ा होकर चलते हैं, आदमी पर आदमी, आदमी पर आदमी, आदमी पर आदमी। कौन कौन क्लास है रेल में मुझे समझ में नहीं आती है। आखिर इतना 50 बरस के बाद भी गैर बराबरी क्यों है? ये रेलवे डकैती के जो बात हमेशा इस सदन में उठती है, मुझे समझ में नहीं आती कि क्या गरीब लोग डकैती करते हैं? गरीब लोग निहत्थे, जिसके पास हथियार है, दम है, ताकत है, उन्होंने चारों तरफ बेमनस्ता के बीज बो रहे हैं। अगर अपनी आदत इन लोगों ने नहीं संभाला तो एक तरफ गरीबी के खाई है तो दूसरे तरफ अमीरी का आसमान है। क्या खेर पतौरा से इसको पाटा जा सकता है? भूख की ज्वाला इंसानों की पागल कर देता है। जो फर्स्ट एसी में रहने वाले लोग हैं, सेकंड एसी में चलने वाले लोग हैं, 3 टायर में रहने वाले लोग हैं, अगर उनको सेकंड क्लास के लोगों को नहीं देखेंगे, सौतेलापन व्यवहार करेंगे, तो क्या भाई भाई के रिश्ता चल सकता है? एक भाई खाते खाते मरे, एक भाई का मकान कोई रहने वाला नहीं हो, और एक भाई के छत्ते पर पानी घर के पानी चूते रहे और सूप ओढ़कर बैठा रहे। क्या आजादी का ठंडा में गरम और गरम में ठंडा, क्या आजादी का यही मतलब है? क्या हम सगे भाई हैं कि सौतेले हैं? सौतेलापन कितना व्यवहार हमारे साथ हो सकता है? कहाँ कहाँ आप सौतेलापन करेंगे? वहाँ न पानी की व्यवस्था है, और न बिजली की व्यवस्था है, और न चलने का ढंग है। क्या होगा? कैसे आपको हम सगे भाई माने? 50 बरस की बाद भी, आजादी के बाद भी, जब अंग्रेजों की जुल्म हम पर चल रहा था तो मैं बर्दाश्त कर रही थी। आपके जुल्म भी मेरे मत्थे है। कैसे मैं आपको कंधे पर ढोकर ले चलूं? सहल नहीं जा रहा है, सहने से अधिक हो रहा है। ये क्लास या तो बड़े बड़े जो यात्रा करने वाले ट्रेन हैं उसमें बोगी जोड़े, गरीबों की भी बोगी जोड़े, और नहीं तो आने वाले समय बहुत खराब आ रहा है। आजादी से हमें कुछ नहीं मिली है। आजादी से केवल इतनी ही मिली है कि हम अपनी जबान को खोल सकती हूँ, अपनी बातों को रख सकती हूँ। यहाँ मुझे लोकसभा में आने से कुछ नहीं मिला है, मैं कुछ बनाने भी नहीं जा रही हूँ। बाकी उस गरीबों की बात अपनी ताकत से रख सकती हूँ। ये गरीबों की दबाव कितना बनाइएगा? कहते हैं बिहार चोर है, बिहार के मुख्यमंत्री चोर है। मैं पूछना चाहती हूँ ये सदन से कि बिहार में लोहा है, बिहार में अवरक है, बिहार में कोयला है, बिहार में लोहा है, आखिर इसका ऑफिस कहाँ है? इसका व्यवस्था करने वाला कौन है? कहाँ कहाँ ऑफिस है? और इसका इनकम टैक्स कौन कौन आदमी इस्तेमाल करता है?
मुट्ठी भर के 5 आदमी, ये कोयला काटने वाले लोग गरीब हैं, टीबी के रोग से पीड़ित हैं, कुष्ठ के रोग से पीड़ित हैं, दवाई उनको मिल नहीं पाती, और ट्रेन पर चलने वाले फर्स्ट क्लास के लोग हैं। कोयला के काटने वाला गरीब है, जमीन के नीचे दब जाता है, मर जाता है, उसका मुआवजा मिल नहीं पाता, और कहते हैं डकैती ट्रेन में है। करता है कौन? किसका बेटा है? जांच कमेटी बैठनी चाहिए, जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं साफ शब्दों में कह देना चाहती हूँ, कहाँ गरीब को गिराइएगा, कहाँ लेके रखिएगा? न उसका घर है, न रहने का ठिकाना है, न खाने का प्रबंध है। कमाता है, ईंटा को पाटता है, कमाता है, मेहनत करता है, दोनों शाम रोटी नहीं जुड़ता। और जो नहीं कमाने वाले लोग हैं, जो नहीं कमाने वाले लोग हैं, निकम्मे हैं, डकैती रात में भी दिन में भी करते हैं, घर में ऑफिस में भी बैठ के डकैती करते हैं, तो रात में महल में घुस के, ट्रेन में घुस के डकैती करते हैं। जिसके पास साधन है वही तो डकैती करता है ना। और पकड़ाता कौन है? मैं साफ शब्दों में कहना चाहती हूँ, बड़े बड़े घटना घटी है। कहाँ घटी है? ट्रेन में है, इसलिए ट्रेन पर बोलना चाहिए। बाकी चोरी का भी बात चल रहा था, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि गांधी जी को हत्या दिल्ली में हुआ, इंदिरा गांधी को हत्या अपने घर में हुआ, राजीव को हत्या गए थे वहाँ हुआ। बड़े बड़े लोगों को हत्या बड़े बड़े शहरों में हो रहा है। दमन चक्कर कितना चलेगा? बिहार को दोषी बना रहे हैं। कोई ऐसा घटना घटी है? प्रधानमंत्री हमारे शास्त्री जी लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद समझौता गए, वहीं रह गए। किसका हाथ है? क्या लालू का हाथ है? लालू ने हत्या किया है? क्या गरीब का हाथ है? कुर्सी छीनने के लिए जितना भी कुकर्म हो वे कम है। मैं साफ कहना चाहती हूँ, मजदूरों की प्रतिनिधि से कहना चाहती हूँ कि आप सौतेलापन न दिखावे, ये 10 तरह की गाड़ियां न चलावे। बिहार में अगर अलग होता बिहार, तो बिहार के एक भी ट्रेन नहीं जाती, इसलिए कि कोयला है। कहाँ से कोयला लाइएगा? बिना बिहार के ले गेला बिना कोयला जा नहीं सकता है। चाहे कन्याकुमारी ले जाना हो, या आपको बम्बे ले जाना हो, या इधर आपको कलकत्ता ले जाना हो, चारों तरफ से बिहार को लूट मचाए हुए हैं, चारों तरफ से लूट मचाए हुए हैं। क्या है? बिहार के किसान चोर है, बिहार के किसान चोर है। पूरे अखबारों में छपा है कि बिहार के गेहूं में जहर हो गया है। क्या बात सच्चाई है? ये घड़ी निकाला है कि बिहार के गेहूं में जहर हो गया है, तो 1.5 रुपये 2 रुपये किलो खरीदेगा। अब बिहार के गेहूं खरीदा जाएगा, ये बड़े व्यापारियों के यहाँ जाएगा तो 10 रुपये किलो बिकेगा। ये दामों की लूट है। क्या इसको कंट्रोल करेंगे सरकार? मैं पूछना चाहती हूँ। कहते हैं कि गरीब बिहार से आता है, गरीब पंजाब में कमाने के लिए, बिहार से आता है कमाने के लिए दिल्ली में, और दिल्ली में फैक्ट्रियों में 5 साल तक काम करते रहता है, वेतन उनका नहीं मिलता है। क्या ऐसा फैक्ट्रियों को अपने जांच कर बंद ताला लगाएंगे? क्या गरीब का फैक्ट्री है? किसका है? कहाँ तक हम लोगों को ले जाएंगे? ये बड़े लोगों के बेटा कहते कुछ लोग हैं कि लालू यादव के बेटा पढ़ रहा है बाहर में। बाकी मैं जानना चाहती हूँ, सारे नेताओं को बेटा विदेश में पढ़ता है, और उसी का धन है, उसका बेटा अफसर बनेगा। 50 लाख रुपया पहले शादी में मांगेगा, तिलक। 50 लाख जिसका होगा वही तो शादी करेगा ना। देने के बारे में तो कह रही हूँ, बड़े लोगों को देने के बारे में कह रही हूँ। बड़े लोगों को पहचान क्या है, कौन कौन क्लास है, सो मैं कह रही हूँ। चलने वाले कैसे लोग हैं? कहते हैं कि रिश्ता टूट रहा है, गरीब तोड़ रहा है,
तोड़ रहे हैं बड़े लोग। अगर गरीब की स्नेह टूटा तो अमीरों की छत भी ढहेगा। छत ईंटा से ईंटा टकराएगा। पेट की भूख बहुत पागल होता है, चलने नहीं देगा गाड़ी। एक आध ट्रेन मांग लीजिए। ट्रेन में मान लेती हूँ। ट्रेन पर वो सवारी जो है ना, बड़े लोग उसी से तो करते हैं। मैंने बताई कोयले से तो ट्रेन चलती है, बिजनेस ट्रेन से तो है, सारी इधर से उधर ट्रेन से तो है। तो इतना क्यों है गरीबों के साथ? कमाने वाले चपरासी, कूली, खलासी सारे लोग हैं, दिन भर मेहनत करते हैं। साहेब को तनख्वाह है 10,000, कूली के तनख्वाह है 300। कैसे होगा? 300 नहीं, कुली को दे दिए तो दे दिए। इसलिए मैं कह रही हूँ कि गैर बराबरी दूर करे, और नहीं तो आने वाले समय माफ नहीं करेंगे। रेल जेल में क्लास तोड़े, एक ही क्लास में चले। और ये पढ़ाई दो तरह की है, इसलिए पढ़ाई में भी एकता हो, चाहे राजा के बेटा हो या रंग के बेटा हो, एक तरह की पढ़ाई हो, तब चोरी विद्या रोक सकता है। इतना ही कहकर ट्रेन जो है से आप बताइए कि गया से कोई ट्रेन है? बड़े बड़े लोग आते हैं, गया में तीर्थ स्थल है, वहीं विष्णु है, ब्रह्मा विष्णु नगरी है। सबके बाप वहीं मर गए, सबके बाप पे वही रखना है, इसलिए कोई ट्रेन नहीं है। और बुद्ध वहीं ज्ञान प्राप्त हुआ है।